प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है हमने जो है क्लास 9 साइंस का जो है वो मैथ शुरू किया हुआ है। तो आज हमने यूनिट नंबर जो 3 है ये स्टार्ट करना है लॉगरिथम वाला। यूनिट नंबर 2 हमारा मुकम्मल हो चुका है। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 9th साइंस क्लास का लॉगरिथम। आज हम इसका पढ़ेंगे तारुफ इंट्रोडक्शन कि ये लॉगरिथम जो है एक्चुअली कैसे बना, किसने बनाया और इसकी जो हिस्ट्री है वो क्या है। आज हम सारी पूरे चैप्टर की जो डिटेल डेफिनेशन वगैरह हैं वो हम पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। फिर उसके बाद हम अक्सर 3.1 स्टार्ट करेंगे। तो जब भी बच्चों आपने वीडियो देखनी है तो अपने मोबाइल को हॉरिजॉन्टली कर लेना है ताकि आपको सवाल वाज़ेह नजर आए। और अगर आपको जो है वीडियो ब्लर नजर आ रही है तो अपने वीडियो सेटिंग में जाकर जो वीडियो की क्वालिटी है उसको आपने बढ़ा लेना है और थोड़ा अपनी ब्राइटनेस को थोड़ा इंक्रीज कर लेना है ताकि ब्लर का मसला हल हो जाए। तो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में बच्चों आपने देखना है कि जो लॉगरिथम है, लॉगरिथम जो है वो क्या करता है, डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन को इजियर करता है, बिकम इजियर। मतलब कहने का है कि जो लॉगरिथम है, लॉगरिथम से जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं या कॉम्प्लिकेशन हैं उसमें जो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस हैं उनको क्या करता है, बिकम इजियर, इससे वो आसान हो जाती हैं। तो बच्चों हम लॉगरिथम का इस्तेमाल करते हैं सवालात को हल करने के लिए ताकि वो आसान हो जाएं। ठीक है, आसानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये लॉगरिथम जो है, लॉगरिथम का आइडिया किसने दिया था? आइडिया ऑफ लॉगरिथम दिया था ये मुसलमान साइंसदान थे, अब्बू मोहम्मद मूसा अल ख्वारिज़मी। अब्बू मोहम्मद मूसा अल ख्वारिज़मी ये मुसलमान साइंसदान थे, मुस्लिम साइंटिस्ट थे, मुस्लिम मैथमेटिशियन थे जिन्होंने लॉगरिथम का आइडिया दिया था। उसके बाद जो 17वीं सेंचुरी में जॉन नेपियर ने अब्बू मोहम्मद मूसा अल ख्वारिज़मी के काम को मजीद एक्सटेंड किया। उन्हें बड़ी दिलचस्पी थी इस चीज में, तो जॉन नेपियर एक्सटेंडेड वर्क ऑन लॉगरिथम। उसने लॉगरिथम के वर्क को मजीद आगे बढ़ाया, मजीद काम किया। और उसने क्या किया, उसने प्रीपेड लॉगरिथम टेबल्स, उसने लॉगरिथम के टेबल तैयार किए। ठीक है, जो आप सवाल निकालने के लिए, हल जवाब निकालने के लिए आप यूज करते हैं। ठीक है, अब तो आजकल कैलकुलेटर आ गए, कैलकुलेटर से करते हैं, लेकिन पहले दौर में नहीं होता था। जैसे मैं आपको दिखा दूं कि ये मेरे पास बुक है, बुक पे एंड पे ये देखिए टेबल ऑफ लॉगरिथम। ये जो लॉगरिथम के टेबल हैं ये तैयार किए थे, ये टेबल ऑफ लॉगरिथम, सिर्फ एंटी लॉगरिथम नहीं, सिर्फ टेबल ऑफ लॉगरिथम जो तैयार किए थे, किसने तैयार किए थे? जॉन नेपियर ने। ठीक है, और उसके बाद ही जॉन नेपियर ने जो टेबल इस्तेमाल करने के लिए जो बेस इस्तेमाल की थी वो थे ई। जॉन पेयर यूज ई एज बेस फॉर लॉगरिथम टेबल। लॉगरिथम टेबल के लिए जो जॉन पेयर था, जॉन पेयर ने क्या इस्तेमाल किया? असास ई का जो है बेस ई वाला टेबल इस्तेमाल किया था। ये पेपर में एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि जॉन पेयर ने कौन सा जो बेस वाला जो है लॉगरिथम जो है टेबल के लिए इस्तेमाल किया था, तो आप बताएंगे कि बेस ई वाला। उसके बाद क्या हुआ, प्रोफेसर हेनरी बर्ग्स, जो प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स था, उसने असास बेस 10 वाले लॉगरिथम टेबल जो है वो इजाद किए, वो बनाए। प्रीपेयर्ड लॉगरिथम टेबल विद बेस 10, जो कि आजकल आप पढ़ते हैं। ये 10 बेस 10 वाला को कॉमन लॉगरिथम भी कहते हैं। ठीक है, मैं आपको बताता चलूं कि जिनकी बेस 10 होती है, बेस 10 वालों को क्या कहते हैं? बेस 10 जो लॉगरिथम्स हैं उनको आप क्या कहते हैं? कॉमन लॉगरिथम। 10 वाले लॉगरिथम को कॉमन लॉगरिथम बोलते हैं या इसे कहते हैं आम लॉगरिथम, उर्दू में इसे आम लॉगरिथम कहते हैं। और जो बेस ई वाले लॉगरिथम हैं उसको आप बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम। ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं? नेचुरल लॉगरिथम या कुदरती लॉगरिथम। बेस ई वाले जो लॉगरिथम हैं, बेस ई वाले लॉगरिथम को आप बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम या इसे कहते हैं कुदरती लॉगरिथम।
और बेस 10 वाले लोगारिथम को आप कॉमन लोगारिथम या आम लोगारिथम बोलते हैं। उसके बाद आते हैं स्टेप 5 पे। एंटी लोगारिथम का जो टेबल है वाज प्रिपेयर्ड बाय जॉबस बर्गी। जॉबस बुर्गी इन 1620 में जॉबस बुर्गी ने जो है एंटी लोगारिथम, जिसे आप उर्दू में जिद लोगारिथम कहते हैं, एंटी लोगारिथम की टेबल्स तैयार की। यहाँ पे ये आपके जो पास बुक है, बुक पे एंड पे ये टेबल दिए होते हैं, तो मैं आपको दिखाई भी देता हूँ। ये देखें, टेबल ऑफ एंटी लोगारिथम। ये जॉबस बुर्गी ने जो है 1620 में 1620 में जो है ये प्रिपेयर किया था। ये भी एक मैथमेटिशियन था। उसके बाद हम आते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ कि साइंसी तरकीब क्या होती है या साइंटिफिक नोटेशन। व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन? कहता अ नंबर। अब मैं आपको पहले से ये बता दूं कि एक वक्त था कि बहुत बड़े बड़े जो नंबर्स थे, ये अभी भी बहुत बड़े बड़े नंबर्स को हम जो है पढ़ा नहीं जाता था, हमें इतनी गिनती ही नहीं आती थी। मसलन कि जमीन का सूरज से फासला या चांद का जमीन से फासला कितना है, तो अब हम इसको अगर लिखेंगे 15 करोड़ या 20 करोड़, जितना भी, अब इसको पढ़ना काफी मुश्किल होगा, काउंट करना भी काफी मुश्किल होता है। तो उसको हम एक बहुत बड़े बड़े या बहुत ही छोटे छोटे जो नंबर्स हैं उनको पढ़ने का एक आसान तरीका दरियाफ्त किया साइंटिस्ट ने, उसको कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। और ये होता है 10 की रेज पावर में। अब इसकी डेफिनेशन अगर पेपर में आ जाए तो आपने ये लिखनी है, अ नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए बाय 10 की पावर रेज पावर n वेयर ए ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, यानी कि ए कम से कम 1 के बराबर होना चाहिए, एंड ए लेस देन 10, यानी कि 10 से छोटा और 1 से बड़ा होगा ए, तो तब ये आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, रेज पावर की फॉर्म में। एंड एन इज एन इंटीजर इज कॉल्ड द साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, एग्जांपल गिवन है कि 1.7 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर -24। अब इस -24 का मतलब इसमें कोई 23 जीरो आने, ठीक है। 1.5 10 की रेज पावर 8, तो ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा गया है। उर्दू में भी देख लेते हैं, बहुत छोटे या बहुत बड़े आम अदाद को जाहिर करने का एक जामिया और मौजूद तरीका है जिसे साइंसी तरकीब कहते हैं। किसी दिए गए अदद को साइंसी तरकीब में लिखने के लिए इसे एक रेज पावर 10 की रेज पावर n के तौर पर लिखा जाता है, जबकि ए लेस देन 0 हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और n एक सही अदद हो, तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। अब हम बच्चों चलते हैं लुगार्थम की। वो इसके बाद है हमारा लुगार्थम के लुगार्थम क्या होता है जी। सबसे पहले लुगार्थम जो है, दो लुगार्थम है, दो तरह के लुगार्थम बच्चों, लुगार्थम विद बेस 10 और दूसरा है लुगार्थम विद बेस ई। तो आप इसे कहते हैं असास 10 वाले लुगार्थम, असास ई वाले लुगार्थम। लुगार्थम बेस 10 इज आल्सो नोन एज कॉमन लुगार्थम एंड डिकेडिक लुगार्थम्स। डिकेडिक होता है 10, जिनकी बेस 10 होती है उसे डिकेडिक कहते हैं। कॉमन लुगार्थम या डिकेडिक लुगार्थम या आप इसे ब्रिग्स लुगार्थम भी कहते हैं, ठीक है, या इसको आप ब्रिग्स लुगार्थम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक ऐसा मैथमेटिशियन था जो कि माहिर फल्कियात भी था। ये इंग्लिश मैथमेटिशियन था जिसने हेनरी ब्रिग्स, जिसने ये जो है लुगार्थम इजाद किया था 10 बेस 10 वाला, इसलिए इसको आप ब्रिग्स लुगार्थम भी बोलते हैं। उसके बाद है लुगार्थम असासी वाले लुगार्थम, लुगार्थम विद बेस ही, इससे आप नेचुरल लुगार्थम कहते हैं या कुदरती लुगार्थम कहते हैं बच्चों, ठीक है। उसके बाद है डेफिनेशन ऑफ लुगार्थम फॉर रियल नंबर, हकीकी अदद के लुगार्थम की डेफिनेशन अगर पेपर में आ जाए तो आपने ये वाली लिखनी होगी, इफ a की रेज पावर x इक्वल टू y then x is called the logarithm of y to the base a and is written as log a की पावर y is equal to x where a greater than 0 and a is not equal to 1 and y greater than 0 is called logarithm of a real number। अगर उसने कहा a की पावर x बराबर है y की हो, जबकि a x y
belongs to set of real number or y is greater than 0 and a also greater than 0 or and y a is not equal to 1। तो x को साथ से पर y का लोगारिथम कहते हैं, उसे log x पर y इक्वल टू x लिखते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। और ये बच्चों याद रखना आपने कि लोगारिथम ऑफ एनी नंबर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। किसी भी नंबर का जो लोगारिथम है वो दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, लाइक दिस 3.4132। देखें, एक होता है ये पॉइंट से पहले वाला हिस्सा, एक होता है पॉइंट के बाद वाला हिस्सा। ठीक है, ये किसी भी लोगारिथम जो है, कोई भी लोगारिथम जो है वो दो पार्ट पर मुश्तमिल होता है, एक पॉइंट से पहले वाला और एक पॉइंट से बाद वाला। अब हम सीखते हैं कि पॉइंट से पहले वाले हिस्से को क्या कहते हैं और पॉइंट के बाद वाले हिस्से को क्या कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे है पॉइंट से पहले वाला हिस्सा, कैरेक्टरिस्टिक्स, द इंटीग्रल पार्ट विच इज पॉजिटिव फॉर नंबर ग्रेटर देन 1, यानी ग्रेटर देन नंबर ग्रेटर देन 1 होगा तो पॉजिटिव होगा, एंड नेगेटिव फॉर लेस देन 1, और जो एक से छोटा होगा उसके लिए वो नेगेटिव होगा। उसे आप कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि पॉइंट से पहले वाला हिस्सा क्या कहलाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों। जैसे उर्दू में कहते हैं खासा, उर्दू में से कहते हैं खासा। किसी अदद में सही अद्दी हिस्सा को खासा कहते हैं, यानी कि लोगारिथम की अदद है, इसमें जो सही अद्दी हिस्सा है यानी कि जो पॉइंट से पहले है इसे खासा कहते हैं। और मंटीसा क्या होता है, अ डेसिमल पार्ट विच इज ऑलवेज पॉजिटिव इज कॉल्ड मंटीसा। किसी अदद में कसरी हिस्सा को मंटीसा कहते हैं, यानी कि जो पॉइंट से बाद वाला हिस्सा है 0.4132, ये देखो पॉइंट से बाद वाला जो हिस्सा है इसे आप मंटीसा कहेंगे, और मंटीसा को उर्दू में भी मंटीसा ही कहते हैं बच्चों। तो बच्चों यहाँ तक हमारा जो है ये आज जो है मुकम्मल हुआ इसका इंट्रोडक्शन, इसका इंट्रोडक्शन था। तो अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे एक्सरसाइज 3.1। तो बच्चों अगर आप दुनिया में और आखिरत में कामयाब होना चाहते हैं तो अपने वालिदैन की खिदमत करें और नमाज पढ़ते रहा करें। अल्लाह ताला आपको कामयाबियां और कामरानियां अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।